Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Codetricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की problem क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। इसका जो पूरा का पूरा हिंट है ना सिर्फ और सिर्फ वो दो वर्ड्स के आसपास रिवॉल्व कर रहा है। और वो दो वर्ड्स कौन से हैं भैया? प्रायोरिटी क्यू और मैक्सिमम हीप। प्रायोरिटी क्यू और मैक्सिमम हीप। अब भैया प्रायोरिटी क्यू ही क्यों इंप्लीमेंट करें? क्या कोई और मेथड नहीं हो सकता? ये अपन आराम से वीडियो में डिस्कस करने ही वाले हैं। लेकिन एक बार आप एक काम करो, आप प्रायोरिटी क्यू को लो और इसकी मदद से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। 2 मिनट से ज्यादा का लिटरली ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझो यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखो क्वेश्चन में ना अपने को एक एरे गिवन है, सिंपल सिंपल सा। अगर अपन क्वेश्चन की वर्डिंग्स पे ना जाए और इसको बिल्कुल ही सिंपल भाषा में समझे तो ये क्या बोल रहा है कि हमेशा दो मैक्सिमम एलिमेंट्स को लो, मतलब दो मैक्सिमम नंबर्स को लो। बोले ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम नंबर्स कौन कौन से हैं? बोला 8 और 7। तो 8 और 7 को लिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दो। बोले ठीक है, क्या आया? बोला 1 आया। अब ये जो नया एरे है ना वो क्या बन चुका है? सारे के सारे रिमेनिंग नंबर्स लिखो उन दो नंबर्स को छोड़ के। बोले ठीक है, 2 4 1 1 और एक ये वाला नंबर भी लिख दो। बोला ठीक है 1। अब बताओ इनमें से मैक्सिमम नंबर्स कौन से हैं? बोला 4 और 2। तो बोला 4 और 2 को वापस माइनस करा दो। बोला ठीक है, तो क्या आया? 2। बाकी के रिमेनिंग नंबर ऐसे कैसे लिख दो? बोला ठीक है 2 1 1 1। अब इसमें से दो मैक्सिमम नंबर्स को लो और उनको माइनस कर दो। बोला ठीक है, इन दोनों को ले लेते हैं। बोला बहुत ही बढ़िया। तो अब यहाँ पे क्या है? 2 - 1 1 आया, ठीक है। इन दोनों नंबर्स को एज इट इज लिख दिया। बोला ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स को वापस माइनस कर दो, मतलब मैक्सिमम नंबर्स को माइनस करना था बट सारे सेम मत। चलो ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को माइनस किया तो क्या आएगा? बोला 0। बोला ठीक है, 0 और 1। जैसे यहाँ 0 को अपन कभी भी लेते नहीं है। बोले ठीक है, 0 को हटा दो। जैसे यहाँ पे अपने पास 1 बचा है, जैसे ही अपने पास यहाँ पे 1 बचा है, अपन क्या करेंगे? इसको आउटपुट में दे देंगे, इसको आउटपुट में दे देंगे। कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। क्लियर हो गया? बोला हाँ भैया समझ में आ चुका है, क्लियर हो गया मामला, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बोला हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बोला क्या मतलब? बोला एग्जैक्टली बस यही बोला है क्वेश्चन में कि अगर अपन अब क्वेश्चन की वर्डिंग्स पे जाएं एग्जैक्टली कि ऐसे ये सारे के सारे स्टोन्स है जिनका कुछ पर्टिकुलर वेट है, ये इनका पर्टिकुलर वेट है। अगर इन दोनों स्टोन्स को आपस में क्रैश कराया जाए तो जो भी इनका वेट है वो माइनस हो जाएगा। बोला ठीक है, हटा दो कहानी, अपने को शॉर्ट में समझना था, अपन ने समझ लिया। बोला ठीक है, अब एक काम करते हैं अपन इस पे थोड़े से ना हिट एंड ट्रायल्स करते हैं। अपन प्रायोरिटी क्यू यूज नहीं करेंगे, ठीक है? अपन पहले वेक्टर यूज करने की कोशिश करते हैं। बोला मैंने इस वेक्टर को लिया, हाँ, और इसको सॉर्ट करवा दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है? जिससे क्या हुआ, मेरे पास जो बड़े एलिमेंट्स थे वो पहले आ गए। तो 8 उसके बाद में सॉरी 7 आएगा ना पहले, हाँ ठीक है। तो 8 7 उसके बाद में क्या आएगा? 4 एंड देन आई गेस 2 एंड देन 1 एंड 1, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। ये अपने एरे इस हिसाब से सॉर्ट हो चुका है। बोला हाँ जी भैया सॉर्ट हो चुका है। अब अपन क्या करते हैं? इन दोनों को माइनस कर देते हैं। बोला ठीक है, इन दोनों को माइनस किया। बोला क्या आया? 1 आया, ठीक है। अब 1 आया, अपन अब क्या करते हैं? ये जो 1 आया है इस 1 में से 4 को माइनस कर देते हैं। बोला ठीक है, तो 1 में से 4 को माइनस करेंगे, माइनस का 3 आएगा। बट चलो ठीक है, अपन एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं। बोला ठीक है 3 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। 3 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपन क्या करते हैं? 3 में से 2 को माइनस कर देते हैं। बोला ठीक है, तो 3 में से 2 को माइनस किया, क्या आया? बोला 1 आ गया। बोला ठीक है, अब 1 में से 1 को माइनस कर देते हैं। बोला क्या आया? बोला 0 आ गया एंड ये 1 आ गया। अपना आंसर आ चुका है? बोला हाँ जी भैया अपना आंसर आ चुका है। सही है? बोला सही है। बोला नहीं। अब देखो, अब अपन इसको ना दूसरे टेस्ट केस के लिए रन करते हैं। इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो। 4 7 अगेन 7 एंड देन 6 एंड देन अगेन 6। बोला ठीक है, हाँ ठीक है, क्लियर सी बात है। अब 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा? बोला 2 2 में से 7 2 और ये पूरा का पूरा ऐसे लिख दो एक बार। अब बताओ 2 में से 7 को क्या क्या आएगा? बोला 5। बोला ठीक है 5, और 5 को 6 में से किया तो बोला 1, और यहाँ पे 6। बोला ठीक है, अब इन दोनों को भी किया तो क्या आएगा? 5। ये ऐसी बात है, अपना आंसर 5 आ चुका है। बोला हाँ। देखो अब ना अपन इस क्वेश्चन को एक बार वर्बली करके देखते हैं, जो क्वेश्चन का कंसेप्ट है उस हिसाब से। बोला ठीक है, तो दोनों हमेशा मैक्सिमम नंबर्स को अपन पहले माइनस करेंगे। बोला ठीक है, तो अपन ने क्या किया? 9 में से 7 को माइनस किया, क्या आएगा? बोला 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब बताओ 7 6 6 2 में से दो मैक्सिमम नंबर्स कौन कौन से है? बोला 7 और 6, तो इन दोनों को माइनस कर दो, क्या आया? बोला 1। अब बताओ, बोला 6 और 2 को माइनस किया तो क्या आएगा? बोला 4, ठीक है 4 आया, हाँ। अब 4 और 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? बोला 3 आया। सारे हो चुके हैं माइनस। बोला बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे तो आ रहा है 3 और यहाँ पे आ रहा है 5, हो गया क्वेश्चन गलत? समझ में आई बात? बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई, समझ में आ गई। तो अपन ये वाला मेथड क्यों अप्लाई नहीं कर सकते? समझ में आया? बोला ठीक है, हाँ। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा? हर पॉइंट ऑफ टाइम पे मैक्सिमम नंबर्स को लेना ही पड़ेगा, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब अपना प्रायोरिटी क्यू का यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है। अब प्रायोरिटी क्यू क्या करती है? अपने को हमेशा हर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो उसका टॉप है वो क्या मिलेगा? मैक्सिमम नंबर ही मिलेगा, मतलब मैक्सिमम एलिमेंट ही मिलेगा जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनमें से। जैसे कि
मान लो ये कोई कंटेनर है, नॉर्मली प्रायोरिटी क्यू का यही काम होता है, वो भी कंटेनर की तरह ही काम करता है, बट जैसे मान लो अपन ने उसको दिया 2, ठीक है, बोला बिल्कुल सही बात है, अभी यही एक ही एलिमेंट है तो टॉप पे भी यही है, बॉटम में भी यही है, बोले ठीक है। फिर अपन ने इसको दिया 7, अब बताओ 7 बड़ा है कि छोटा है, बोला बड़ा है, तो 7 हमेशा टॉप पे मिलेगा, बोले ठीक है, क्लियर सी बात है। फिर आया 4, ठीक है, 4 बड़ा है कि छोटा है, बोला 7 से छोटा है, 7 से छोटा है ना, तो वो कहीं ना कहीं 7 से नीचे मिलेगा, ये बात की श्योरिटी है। वो लास्ट बॉटम में मिले, कहीं पे भी मिले, इस बात की श्योरिटी नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अपर एलिमेंट होता है वो सॉर्टेड होता है, बाकी के सारे सॉर्टेड नहीं होते, बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। फिर आया अगेन 1, अब 1 भी 7 से छोटा है, तो बोला ठीक है, 1 को यहाँ पे लिया और 7 को यहाँ पे लिया हो, बोला ठीक है। हाँ, फिर वापस क्या है, बोला 8 आया, अब क्या होगा, बोला अब 8 टॉप पे आ जाएगा, बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में फिर क्या हुआ, बोला अब वापस 1 आया, बोले ठीक है, तो अब 1 का आएगा, 8 का रहेगा टॉप पे और 1 कहीं पे भी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोले ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसका टॉप एलिमेंट निकालेंगे, जैसे ही अपन ने इसका टॉप एलिमेंट निकाला, ठीक है, और पॉप आउट कर दिया उसको, यहाँ पे वापस सॉर्टिंग होगी, वापस सॉर्टिंग हो गया, अब क्या होगा, वापस जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा इनमें से प्रेजेंट, वो कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं, तो जैसे ये 7 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और 8 यहाँ से हट जाएगा, बोले ठीक है, ठीक है। हाँ, फिर अपन वापस क्या करेंगे, वापस अपन इसका टॉप निकालेंगे और इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो 8 में से 7 माइनस किया, क्या आया 1, ठीक है, बोला क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, 1 को वापस इंसर्ट करवा देंगे, बोले ठीक है। तो अब अपन ने क्या किया, इसमें से 7 निकाल लिया, 7 को हटा दो, ठीक है, ये वाला जो 1 है इसको पहले अपन लिख लेते हैं नीचे, इसमें से क्या आएगा, सॉर्ट के ऊपर 4 आया, और सपोज कर ले 4 की जगह पे 1 आ गया, बोले ठीक है। और ये वाला जो जैसे अपन ने 1 इंसर्ट किया, तो ये भी 1 कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, तो ऐसे मान लो 4 यहाँ पे आया था और ये वाला 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं होनी चाहिए। फिर वापस अपन ने इसका टॉप निकाला, ठीक है, 4 आया, फिर वापस इनमें सॉर्टिंग हुई, फिर ये 2 आ जाएगा, बोले ठीक है, 4 और 2 माइनस हो गया, क्या आ गया, बोले 2, क्लियर सी बात थी, बोले ठीक है। अब 2 को वापस अपन ने इंसर्ट कर दिया, बोले ठीक है, तो अब इसके टॉप पे क्या गया 2, फिर 1 एंड वाइसा वर्सा, अपना क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्लियर सी बात है, बोला एग्जैक्टली। इसका इंप्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं, बोला देखो ये अपनी प्रायोरिटी की अपन ने इनिशियलाइज करी। अब जो बाय डिफॉल्ट अपन प्रायोरिटी की इनिशियलाइज करते हैं वो कौन सी होती है, मैक्सिमम हीप। मैक्सिमम हीप में क्या होता है कि टॉप पे अपने को हमेशा मैक्सिमम एलिमेंट ही मिलता है, ऐसा ही एक मिनिमम हीप भी होती है, उसमें हमेशा अपने को टॉप पे क्या मिलेगा, मिनिमम एलिमेंट, को डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर सी बात है, बोला ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, एक फोर का लूप चलाया, किसके ऊपर चलाया, बोले स्टोन्स वाले एरे के ऊपर चलाया, और अपन ने सारे के सारे जो एलिमेंट्स इसके अंदर थे वो सारे के सारे अपने प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट करवा दिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर अपन ने बोला जब तक प्रायोरिटी क्यू की अपनी साइज जो है वो ग्रेटर देन 1 है तब तक उसको चलाते रहो, बोले ठीक है, क्लियर सी बात है, कोई डाउट नहीं है। फिर अपन ने क्या किया, बोला जो भी इसके टॉप में था सबसे पहले उसको आंसर नाम के वेरिएबल में दिया, बोला ठीक है। फिर इसमें से एक पॉप करा दिया, बोला ठीक है। तो बेसिकली क्या किया, ये जो 8 है ये अपन ने केस में दे दिया, आंसर नाम के वेरिएबल में दे दिया, और फिर इसको पॉप करा दिया, तो अब इसके टॉप पे क्या आ चुका है, बोला अब इसके टॉप पे 7 आ चुका है, बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। अब 8 में से 7 को माइनस किया, बोला कितना आया, बोला 1 आया, 1 आया, ठीक है। अब वापस अपन ने इसको पॉप कराया, तो अब क्या है 7 भी पॉप हो चुका है, बोला ठीक है। अब ये जो 1 आया था ये अपन ने क्या किया, इस प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट करवा दिया, कोई डाउट, बोला नहीं, ये तब तक चलते रहना चाहिए जब तक अपनी इसकी साइज 1 ना रह जाए, बोला ठीक है, क्लियर है। जैसे अपनी साइज की 1 रह जाएगी अपन क्या करा देंगे, आंसर को रिटर्न। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, सबमिट अपन ने करके देख लिया, बड़े आराम से सबमिट हो ही रहा है। अच्छा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बोला इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑफ एन की होगी, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, सारे के सारे जो भी नंबर्स है उनको अलग से दूसरे कंटेनर, जिस दूसरे कंटेनर का नाम क्या है, प्रायोरिटी क्यू में स्टोर करवा रहे हैं। तो यहाँ पे अपना क्या हो गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किसके ऊपर मैटर कर गई, बोला कितने अपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, बोला ठीक है। हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बोला n log n, क्यों, क्योंकि अपनी बार बार इसमें सॉर्टिंग हो रही है प्रायोरिटी क्यू में इनबिल्ट, तो प्रायोरिटी क्यू की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, n log n, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर सी बात है, क्वेश्चन आराम से सबमिट हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।